Hello students, myself Rakesh Kumar Chobar, lecturer in mathematics, posted in Government Girls Higher Secondary School Riasi. Today I am presenting an exercise 2.2 of inverse trigonometric function chapter, which is a second year of 12th class. So let's start with some basic formula. तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हमें इन फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपके सामने दिख रहा है साइन इनवर्स 1/x जो है कॉसेक इनवर्स x होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x जो है सेक इनवर्स x होता है, टैन इनवर्स 1/x जो है वो कॉट इनवर्स x है। ऐसे ही साइन इनवर्स -x जो है माइनस साइन इनवर्स x है, टैन इनवर्स -x जो है माइनस टैन इनवर्स x है, और कॉसेक इनवर्स -x जो होता है आपका माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होती है, कॉट इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स x होती है, सेक इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स x होती है। अब कुछ फॉर्मूलास हमें ये भी पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है π/2 होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है π/2 है। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स जो है आपका π/2 है। इसी तरह से टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई की वैल्यू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई है। टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई जो है वो टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई होता है। ऐसे ही 2 टैन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूलेस हैं। पहला साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्र, दूसरा फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, और तीसरा फार्मूला टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। अब साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र ब्रैकेट क्लोज, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र और 1 माइनस वाई स्क्र होता है। ऐसे ही 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र होता है। ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स एक्स जो है कॉस इनवर्स 2x स्क्र माइनस 1 है। 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। 3 कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होती है, और 3 टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्र होता है। अब शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है कि प्रूफ दैट 3 साइन इनवर्स x जो है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। हम RHS को लेते हैं, तो आपका RHS क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला बन रहा है, हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू को साइन थीटा, और यहाँ से थीटा जो होगा साइन इनवर्स x होगा। हम RHS को ले लेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ x है वहाँ पे आप साइन थीटा लगाएंगे, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बनेगा। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो है साइन 3 थीटा होता है, इसलिए साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा बचता है। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया तो 3 थीटा बचा। अब थीटा आप ऊपर देख रहे हैं साइन इनवर्स x है, इसलिए 3 साइन इनवर्स x बनता है, वही इसकी LHS है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ होता है। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है आपको प्रूफ करना है क्या, 3 कॉस इनवर्स x जो है आपका कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है। इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू को कॉस थीटा, और यहाँ से थीटा जो होगा कॉस इनवर्स x होगा। हम RHS में लेंगे कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है। अब कॉस इनवर्स एज इट इज़ 4x की जगह पे आप कॉस थीटा पुट करेंगे, तो क्या बनेगा कॉस इनवर्स इंटू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा जो है कॉस 3 थीटा होता है,
इसीलिए हम लिखते हैं कॉस इन्वर्स इंटू कॉस 3 थीटा। कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल हो गया, 3 थीटा बचा। 3 इंटू थीटा आप ऊपर देखेंगे, थीटा की वैल्यू कॉस इन्वर्स एक्स है, इसलिए 3 कॉस इन्वर्स एक्स हुई, वो इसकी LHS बने। क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, प्रूफ दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 जो है tan इनवर्स 1/2 है। अब हम इसकी LHS लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 होगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का, उसके मुताबिक आप फार्मूले को लेके चलेंगे। वो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फिर हम वहाँ पे सॉल्व करके जो होगा tan इनवर्स जो है 48 प्लस 77 अपॉन 264 एलसीएम लेके चलेंगे, 1 माइनस 14 अपॉन 264 करेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 125/264 होल अपॉन 264 माइनस 14/264 होगा। फर्दर सॉल्व करके आप देख रहे हैं tan इनवर्स 125/250 बन रहा है, कट करेंगे तो tan इनवर्स 1/2 होगा, वही उसकी RHS है। अब क्वेश्चन 4 जो है हमें प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 जो है tan इनवर्स 31/17 है। हम LHS को लेंगे तो LHS आपकी 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan की फॉर्म में, आपको देखते हैं फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वही फॉर्मूला जो है हम यहाँ लगाएंगे तो 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह पर क्या होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स मतलब 1/2 होल अपॉन 1 माइनस एक्स मतलब 1/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 2 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स न्यूमरेटर में सिंपल 1 बचेगा, तो नीचे आपका 1 माइनस 1/4 बचेगा। फर्दर डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करेंगे, वो 3/4 होगा। अब 4 ऊपर जाएगा तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बचेगा। फर्दर एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, इसमें x की वैल्यू 4/3 लगाई है और y की वैल्यू 1/7 लगाई है। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, आप देख रहे हैं लास्ट में जो है tan इनवर्स 31/21 इंटू 21/17 बन रहा है, 21 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स 31/17 होगा, वही उसकी RHS है। अब 5th क्वेश्चन में जो है हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को बनाएंगे। आप क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू को tan थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी tan इनवर्स x होगी। अब जो आपने जो पुट कर रहे हैं tan इनवर्स वैसे ही रखा, √ हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखूँगा, -1 अपॉन x जगह पे tan थीटा लिखा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है सेक्स का थीटा होता है, अब रूट लगा है ऊपर वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब सेक आपका 1/cos होता है, tan जो है sin cos होता है, वही यहाँ पे लगाया है। क्या बना, tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 एज इट इज़, और tan थीटा की जगह पे sin थीटा/cos थीटा। आप न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा/cos थीटा और डिनोमिनेटर में sin थीटा/cos थीटा होगा। cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा बचेगा। अब 1 माइनस cos थीटा जो है 2 sin के थीटा/2 होता है फॉर्मूला, और sin थीटा का वैल्यू 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2 होती है। 2 कैंसिल हो गया, sin एक थीटा/2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका tan इनवर्स sin थीटा/2 और cos थीटा/2, और sin/cos जो है वो tan होता है, इसलिए tan इनवर्स tan थीटा/2 लिखेंगे। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया तो थीटा/2 बचा, तो 1/2 थीटा क्या था, tan इनवर्स x था। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, वो वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसकी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। हम पुट करेंगे x को सेक थीटा, अब थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x होगी। आप देख रहे हैं पुट कर रहे हैं तो tan इनवर्स 1 अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू जो होगी
tan इनवर्स वैसे ही रहेगा, 1/√, होगा। x की वैल्यू sec थीटा है, sec के थीटा करेंगे, -1 होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec के थीटा होता है, इसीलिए sec के थीटा -1 जो है वो tan के थीटा होगा। आप वैल्यू लगा रहे हैं, tan इनवर्स 1/√, tan के थीटा हुआ, स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ तो 1/tan थीटा बना। तो 1/tan आपका cot थीटा होता है, तो वही मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स cot थीटा। अब cot थीटा जो है tan 90 - थीटा होता है, इसलिए tan इनवर्स tan π/2 - थीटा लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो π/2 - थीटा होगा। π/2 - थीटा की वैल्यू आप ऊपर देख रहे हैं sec इनवर्स x होती है, इसलिए π/2 - sec इनवर्स x होगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो tan इनवर्स √1 - cos x/1 + cos x है। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो tan इनवर्स है √ लिखेंगे, 1 - cos x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर x/2 होती है और 1 + cos x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x/2 होती है। ये क्यों होती है? बिकॉज cos 2 थीटा से फॉर्मूले से निकलते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos के थीटा -1 और एक बार -2 sin के थीटा होता है, वहीं से ये डेवलप किया जाता है। 2 कैंसिल हो गया तो sin/cos जो है वो tan लिखा गया, tan इनवर्स लिखा, √ लिखा, tan स्क्वायर x/2 लिखूंगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स tan x/2 होगा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया तो वैल्यू आपकी x/2 हुई। 8th क्वेश्चन जो है tan इनवर्स cos x - sin x/cos x + sin x होता है। डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x के साथ, क्योंकि आज से आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि अब cos x/cos x 1 होगा, -sin/cos आपका tan हुआ, cos/cos आपका 1 हुआ, प्लस sin/cos tan हो गया। अब tan 1 कब होता है? जब एंगल 45 डिग्री होता है, जिस माने यानी π/4 होता है। तो वही लिख रहे हैं tan इनवर्स 1 की जगह पे tan π/4 माइनस tan x को ऐसे ही रखा, होल अपॉन 1 प्लस 1 की जगह पे tan π/4 इंटू tan x वैसे ही रखा। अब ये फॉर्मूला बन गया tan a - b का। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस x हुआ। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया और ये π/4 माइनस x बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन 9th है tan इनवर्स x/√, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। पुट करेंगे a की वैल्यू को x sec थीटा, अगर x नीचे जाएगा तो a/x = sec थीटा होगा, तो यहाँ से sec की वैल्यू sec इनवर्स a/x होगी। अब आप वो जो पुट करेंगे तो tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, √ वैसे रहेगा, a की जगह पे x sec थीटा है, इसलिए x स्क्वायर sec के थीटा होगा, माइनस x के सेम होगा। tan इनवर्स लिखा गया इंटू x ऐसे ही रखा गया, √ सेम हुआ। x के दोनों में आप देखिए कॉमन होगा, x के कॉमन निकाल दीजिएगा, sec के थीटा -1 होगा। अब ओवरऑल होगा tan इनवर्स x सेम रहेगा न्यूमरेटर में, अंदर डिनोमिनेटर में क्या होगा, x स्क्वायर का रूट जो है x होता है और रूट sec के -1 एज इट इज रहेगा। x कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 sec के थीटा -1 जो है वो tan के थीटा होता है, इसलिए रूट tan के थीटा लिखूंगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो 1/tan बचेगा। 1/tan cot होता है, tan इनवर्स cot थीटा हुआ। अब cot और tan कैंसिल नहीं हो सकता था, इसलिए tan इनवर्स इंटू cot को चेंज कर दिया गया tan π/2 - थीटा की फॉर्म में। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया तो वैल्यू आपकी π/2 - थीटा बनी, इसलिए थीटा के ऊपर आपका sec इनवर्स a/x था, इसलिए π/2 - sec इनवर्स a/x हमारा बनेगा। आपका क्वेश्चन 10th जो है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x - x³ अपॉन a³ - 3a x स्क्वायर है। अब इसमें x की वैल्यू को a tan थीटा पुट करेंगे तो आप देखिएगा tan इनवर्स सेम लिखा गया है, 3a स्क्वायर इंटू x है, x यहाँ पे a tan थीटा पुट करेंगे तो वैल्यू जो है 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा होल अपॉन a³ - 3a³ tan के थीटा बनेगी। न्यूमरेटर में कॉमन a³ है, डिनोमिनेटर में कॉमन a³ है, बाहर निकालेंगे तो a³ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan के थीटा बचेगा। अब ये इसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, इसलिए tan इनवर्स tan 3 थीटा लिखा गया, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, 3 थीटा बचा, इसलिए 3 इंटू थीटा क्या है, tan इनवर्स x/a।
11th क्वेश्चन जो है आपका, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हैं tan इनवर्स को ऐसे रखा गया, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू को निकालना है। tan इनवर्स वैसे रखा गया, 2 को सेम रखा गया, cos को सेम रखा गया, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन 1/2 कब होता है? जब 30 डिग्री होता है, इसका मतलब इसका मतलब π/6, इसलिए 2 इंटू π/6 लगाएंगे। 2 इंटू π/6 को सॉल्व करेंगे तो π/3 बचेगा, तो cos 60 बन गया। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 लिखूंगा। 2 फर्दर कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स 1 बन गया। तो 1 कब होता है? tan जब एंगल 45 मीन्स π/4 हो, इसलिए इसका सोल्यूशन जो होगा π/4 होगा। cot, अब अगला क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन है, cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a जो है वो क्या होगा? देखिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a जो है π/2 होता है। ये गिवन फॉर्मूले से ही था, आप चाहें cot π/2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर इसकी 0 आएगी। नहीं तो आपने लेट करना है, tan इनवर्स a को हमने सपोज y लेट कर दिया, तो यहाँ पे a की वैल्यू tan y बनी। tan y को cot की फॉर्म में चेंज करेंगे तो cot 90 माइनस y लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू cot π/2 माइनस y हम लिखा। cot लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो cot इनवर्स a जो होगा π/2 माइनस y लिखेंगे। cot इनवर्स a की वैल्यू π/2 माइनस y क्या है? tan इनवर्स a हम लिखेंगे। अब tan इनवर्स को हम LHS में ले आएंगे। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a जो है π/2 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू गिवन स्टार में डालेंगे तो देयरफॉर cot π/2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब क्वेश्चन 13 देखिएगा, tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र है। अब ये गिवन फॉर्मूले हैं, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र है, और 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र होता है। वही फॉर्मूले लगा दिए गए हैं। तो वैल्यू आप देख रहे हैं सेकंड स्टेप में, tan 1/2 है, 2 tan इनवर्स x है प्लस 2 tan इनवर्स y है। 2 दोनों में कॉमन हुआ, tan 1/2 इंटू 2 बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंदर आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बाहर आपका सिंपल tan बचता है, tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला आपके सामने है, आपका फॉर्मूला है tan लिखूंगा tan इनवर्स x माइनस x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखूंगा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो लास्ट में जो रिजल्ट बना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा। 14 क्वेश्चन जो है, अगर हमें इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 जो है प्लस कॉस इनवर्स x जो है 1 दिया है, हमें x की वैल्यू को निकालनी है। हमने LHS को ले लिया और जब साइन और RHS को लेके चलेंगे, दोनों को लेके चलेंगे, हम देखिएगा LHS का जो साइन है जब RHS में जाएगा वो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। अब साइन इनवर्स 1/5 सेम लिखूंगा प्लस कॉस इनवर्स x लिखूंगा। अब साइन इनवर्स 1 कब होता है? मतलब जब एंगल आपका π/2 हो। कॉस इनवर्स x जो है साइन इनवर्स LHS का RHS में चला जाएगा, तो कॉस इनवर्स x जो है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 होगा। अब कॉस इनवर्स जो LHS का है, अगर वो RHS में जाएगा तो x की वैल्यू cos 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5 लिखूंगा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए x इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 लिखूंगा, फिर x की वैल्यू 1/5 होगी। अब 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 जो है π/4 दिया है और हमें x की वैल्यू को निकालना है। अगेन इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ होगा। आप देखेंगे tan इनवर्स x मतलब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, y मतलब x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, वही यूज़ किया गया है पहला स्टेप में। tan इनवर्स लिखा गया x प्लस y, आपके सामने न्यूमरेटर आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स इंटू वाई, आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है x और y के साथ, इज इक्वल टू π/4 दिया है। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपके सामने दिख रहा है, तो कुछ पार्ट आपका कैंसिल भी हो रहा है, तो आप देख रहे हैं लास्ट में सॉल्व करते जाएंगे। tan इनवर्स 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू π/4 बनेगा। tan इनवर्स RHS में चला जाएगा तो 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3 की वैल्यू जो है tan π/4 होगी।
विच इज़ इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 2x² - 4 जो है -3 जो डिनोमिनेटर पार्ट में था LHS में, वो RHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 2x² - 4 की वैल्यू -3 बनेगी। तो 2x² इज इक्वल टू -4 RHS में जाएगा तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1 होगा, और 2 नीचे जाएगा तो x² इज इक्वल टू 1/2 होगा, और x की वैल्यू +/(1/√2) बनेगी। क्वेश्चन 16 देखिएगा, साइन इनवर्स sin 2π/3 हमें दिया है। देखिए एंगल आपका 90 से ऊपर है, इसीलिए इसको रिड्यूस करना होता है। हम लिखेंगे साइन इनवर्स sin π - π/3, बिकॉज π - π/3 को जब सॉल्व करता हूँ तो 2π/3 ही आता है। अब साइन इनवर्स ऐसे ही रखा, साइन 180 - थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए साइन π/3। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो लास्ट में आप देखेंगे π/3 इसका रिजल्ट बनेगा। क्वेश्चन 17 देखिएगा, tan इनवर्स tan 3π/4 है, सेम तरीका है, एंगल 90 से बड़ा है, इसलिए चेंज करना होगा। तो क्या होगा, tan इनवर्स सेम रहा, tan π - π/4। अब tan 180 - थीटा जो है -tan थीटा होता है, इसलिए tan इनवर्स -tan π/4 लिखूँगा। अब मैं चाहूँ तो माइनस को बाहर लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 लिखूँगा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो -π/4 हम लिखेंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 18 जो है, हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5 2 को निकालना है। इसके लिए हम साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा लेट कर लेते हैं, और कॉट इनवर्स 3/2 को हम बीटा लेट कर लेते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू जो है मुझे tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा होल अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब आपने जहाँ लेट किया था अल्फ़ा की वैल्यू, साइन इनवर्स 3/5 लेट की हुई है, साइन LHS में जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 बनेगी। इसी तरह से बीटा की वैल्यू जो थी कॉट इनवर्स 3/2 थी, तो आपका कॉट बीटा की वैल्यू 3/2 होगी। अब मेरी रिक्वायरमेंट जो है, मुझे tan अल्फ़ा चाहिए, मुझे tan बीटा चाहिए। तो देखिएगा साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 है, कॉस अल्फ़ा कैसे निकालूंगा, बिकॉज हम जानते हैं कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर कॉस के निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करते हैं, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू इसलिए √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होती है। इसलिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 पुट करेंगे तो √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर होगा। तो √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9/25। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 9/25 16/25 होगा, और रूट लगा है, इसका मतलब 4/5 इसका वैल्यू होगी। ऐसे ही कॉट बीटा की वैल्यू 3/2 थी। अगर हमें tan बीटा की रिक्वायरमेंट है तो tan क्या होता है, 1/cot होता है, तो 1/3/2 विच मीन्स दैट ओवरऑल tan बीटा की वैल्यू 2/3 निकलेगी। tan अल्फ़ा भी चाहिए था, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा होता है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 3/5 है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 निकाली, यूज़ करेंगे तो 3/4 इसकी वैल्यू होगी। अब लास्ट में जो है tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप गिवन फॉर्मूले में डाल देंगे। tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 थी, tan बीटा की वैल्यू 2/3 है, लगा देंगे। सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं तो लास्ट में कुछ कैंसिल भी हो रहे हैं, तो लास्ट में tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 17/6 बन रही है। और आपको पता है अल्फ़ा क्या था, बीटा क्या है, इसलिए tan साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू प्लस कॉट इनवर्स 3/2 जो होगा 17/6 होगा, ये इसका रिजल्ट बनेगा। तो इसी के साथ आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में जानकारी हासिल करवाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।